सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करिए। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपक्ष मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नैमिषारण्य तीर्थ की कथा है भगवान सत्यनारायण के, है ना। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो केनो पायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् ध्रुवं। किस उपाय से दुख दूर होगा? आपस में बैठ करके चिंतन किया है। कहते हैं घोर कलयुग में सभी अपने कर्म के कारण दुखी होंगे, है ना। जो जस करहि सो तस फल जागा। तो क्या विचार किया? कहते हैं भैया ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया कि कोई लघु उपाय है, छोटा सा उपाय जो करने से सबके मनोकामना की पूर्ति हो जाए और सभी का जो दुख है, सभी के जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो दूर हो जाए। आपस में चिंतन किया है। तो जब आपस में बैठे चिंतन किया, कोई उपाय नहीं सूझा, तो गुरु जी के पास गए, सूत जी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज को देख करके प्रणाम किया है। प्रणाम करके पूछा कि महाराज केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् ध्रुवं। कैसे दुख दूर होगा सबका? कलयुग के जो जीव दुखी होंगे तो दुख नाश का उपाय बताइए, सभी लोग सुखी रहे। ऋषियों का चिंतन ही इसीलिए था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही विचार लग करके हमारे ऋषि जीवन जीते थे। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी अच्छा सोचे, सभी अच्छा करें, सभी के जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो, पुण्य कर्म हो, है ना। किसी के जीवन में दुख ना आए, सभी निरोगी बन करके रहे। इसलिए हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना करी है। पहला सुख निरोगी का। जब शरीर निरोगी है तो मान लीजिए जीवन में बहुत सुख है, और सारी संपत्ति होने के बाद भी शरीर में व्याधि है, बीमारियां हैं, तो फिर यह जीवन बेकार है। तो कहने का अभिप्राय, ऋषियों ने चिंतन किया, उपाय नहीं सूझा। सूत जी महाराज से जब पूछा तो सूत जी महाराज ने बताया कि ऋषियों एक उपाय है। क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लिया जाए। बोले अच्छा तो महाराज ये व्रत किसने बताया आपको, है ना। कहाँ से सुना आपने इस व्रत को? क्या आपने खुद से इसकी रचना करी है या इसके रचयिता कोई और है? तो बताया सूत जी महाराज ने, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रितं। स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली कथा गंगा है ना। भगवान के मुख से निकली गंगा, इसलिए कभी सूखती नहीं है ना। बाकी नदियां सूख जाएंगी, गंगा मैया सूखती नहीं है। क्यों नहीं सूखती? कहते भैया भगवान के जटा से निकली है ना। शिव जी की जटा से गंगा निकली है। जिसका स्रोत बढ़िया होता है वो जल सूखता नहीं है। कहते इसीलिए ये कथा गंगा आज तक प्रवाहित हो रही है। हर मंगल कार्य में, हर कोई भी कोई पूजन हो, यज्ञ हो, विवाह हो, उत्सव हो, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो जब ऋषियों ने पूछा कि आपको किसने बताया, तो बताया, बोले हमको श्री देवर्षि नारद जी ने बता दिया। बोले अच्छा तो नारद जी को किसने बताया? बोले भगवान ने बताया। बोले अच्छा बहुत बड़ी कथा है ये, पूरी बात बताइए हमको, है ना। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः। सब सुनना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। तो उनको पूरी बात बताइए। एक बार करतला कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार करतला कर वीणा
गावत हरि गुण परम प्रवीण। हरि गुण गाते हुए नारद जी हाथ में वीणा लेकर के अनेक लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। क्यों भ्रमण करने निकले, है ना? क्यों भ्रमण करने? क्योंकि कहते हैं साधु चलता भला और नदी बहती भली। अगर नदी बहना छोड़ देगी तो वो खराब हो जाएगी, उसका जल दूषित हो जाएगा, है ना? और साधु भी अगर एक जगह बढ़िया दुकान मकान लगा के बैठ गए तो फिर उसमें दोष आ जाएगा। इसलिए क्या साधुओं के लिए कहा गया, साधुओं को चलते रहना चाहिए, भ्रमण कर, जगत कल्याण के लिए जीवन है ना? नारद जी ने भी सोचा कि कोई दुखी मिले रास्ते में तो भैया उनके दुख को दूर किया जाए। पुण्य क्या है? किसने व्यास जी को पूछा, महाराज जी आपने कितने, व्यास जी ने कितने पुराणों की रचना की है? कितने पुराणों की? अच्छा बताइए, कोई बता पाएगा कितने पुराण है ना? हम लोग देखिए, हम लोग सनातन संस्कृति के कुछ शाखाएं हैं, है ना? उसी के पत्ते हैं और उसी से निकले, और अपने मूल को नहीं जानेंगे तो कल्याण कैसे होगा, है ना? याद रखना, कोई वृक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पत्ते पे पानी डालोगे तो क्या वो बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। उसके मूल में पानी डाले तो अपने मूल को जानने का प्रयास करिए। वेद कितने हैं? वेद कितने बताइए? 4 वेद है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। कुल याद है लेकिन वो भूल जा रहा है, इसीलिए कथा बार बार, है ना? क्यों बार बार सत्संग, क्यों बार बार कथा? जैसे घरों में झाड़ू रोज लगा हुआ जाता है ना, मैल निकलते रहे, ऐसे ही इसमें मैल जम जाता है। इसको, इस मैल को निकालने के लिए नाम कीर्तन करिए, है ना? कहते हैं एक भजन गाइए, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। किससे प्रेम करते हैं भगवान? जो दिल से नाम लेता है, इसीलिए पुकारना चाहिए, है ना? यहाँ पे यही बात है। 18 पुराण है। लोग व्यास जी के पास गए और ऋषि ने व्यास जी से पूछा कि महाराज जी 18 पुराण तो हैं लेकिन इतना समय नहीं है पढ़ने का किसी के पास, है ना? लोग MBA करेंगे, BSc करेंगे, सब करेंगे लेकिन पुराण नहीं पढ़ेंगे, है ना? पुराण पढ़ना क्यों? इसलिए कहते हैं घर में गीता भागवत बांचना चाहिए। बच्चों में पहले संस्कार था कि मानस की 5 चौपाई तो पढ़िए, जीवन बदल जाएगा। नहीं तो आज सारी संपत्ति तो आ गई है लेकिन लोगों को जीवन जीना नहीं आता। इतना कुछ होने के बाद भी परेशान है। और पहले कुछ नहीं था, कुटिया में 1 चाली में छोटे घरों में 10 लोग रहे और खुश रहे। बाहर है भगवान, यही घरवा में जिंदगी पर रह के मिल जाए बस, है ना? भागे ना पड़े। उस लोग सुखी थे। क्यों? कहते भैया मूल हमेशा भगवान को याद रखते थे, इसलिए हमेशा सकारात्मकता भरी थी। तो यहाँ यही बात है। व्यास जी को पूछा कि 18 पुराने महाराज तो 2 बात बता दीजिए जो मुख्य बात है। बोले हाँ 2 बात बता देता हूँ। भैया देखो, पाप कर्म न करो, है ना, और पुण्य कर्म करो, यही कर लोगे बेड़ा पार। बोले तो ये क्या है, ऐसे कैसे जाने पाप क्या है पुण्य क्या है? तो व्यास जी ने बताया कि भैया देखो, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में 2 वचन महत्वपूर्ण है। क्या? परोपकाराय पुण्याय अपापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है, जितना हो सके परोपकार करिए, इससे पुण्य होगा। तो नारद जी भी यही करने निकले थे। क्या करने? कहते परहित करने निकले थे, परोपकाराय पुण्याय, है ना? और पुण्य करने निकले, अनेक लोगों में भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम का संकीर्तन कर रहे थे नारद जी। अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक पे आए हैं तब देखा है सबको। ततो दृष्टवा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्। सबको देखा, सभी दुखी थे। जगत में कोई सुखी नहीं मिला, सभी दुखी दिखाई पड़े। और कैसे दुखी थे? कहते नाना क्लेश समन्वितान्, अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से, दुख से। जब दुखी सबको देखा है तो उनको बहुत पीड़ा हुई है। प्रार्थना करी है भगवान से, मिली मिली कहीं जाइए ना, कहीं कोई हो यार उठू तब मिली, है ना। नाना क्लेश समन्विता, क्या देखा? सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से, दुख से दुखी थे। कैसे दुखी? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। दुखी सब है, थोड़े थोड़े सभी दुखी है। हमको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कि भैया बगल वाला बहुत सुखी है, देखो महाराज हमें थोड़े दुखी लगते, लेकिन जब उसके घर में झांकोगे पता लगेगा हर सबके घर की वही समस्या है ना। वो एक समस्या है सबकी और उसका समाधान भी एक सा ही है। लेकिन लोग जब करते नहीं कोई उपचार तो कल्याण कैसे होगा। जब नारद जी ने सबको दुखी देखा तो नारद जी को बहुत पीड़ा हुई। तुरंत भगवान के पास गए। हाँ, भगवान कहाँ थे? तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान के वैकुंठ लोक में गए और वहां पे भगवान 4 भुजाधारी है ना। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया है। भगवान को प्रणाम किया और पूछा महाराज से, नमो वांग मनसा, बहुत बढ़िया प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके, नमो वांग मनसातीतं रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। अपनी भाषा में प्रार्थना करिए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। गति के थेर देनी, गति के थेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। हाँ, विपत्ति के टेर देनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता। भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो जाइए। कहते भैया मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। भगवान बहुत दुखी है संसार में लोग, है ना। बोले कौन? कहाँ भैया नारद जी, कहाँ दुखी है लोग? मुझे तो सब चकाचक लग रहा है। बोले मृत्यु लोक में सब दुखी हैं। तो भैया भगवान ने कहा बिल्कुल लोग दुखी इसीलिए हैं। कहते हैं भैया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस पर। अगर ये संसार बना है तो संसार का एक नियम है ना। अगर आप रोड पे निकलोगे तो रोड का कोई नियम है, हमेशा बाएं से चलिए, है ना। और दाहिने से चल पता तो सीताराम जी के, है ना। तो जैसे संसार का नियम है वैसे हर जगह भगवान ने एक नियम बनाया। तो भगवान ने वही बात बताया कि भैया देखो नारद, यदि कोई दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करे तो जीवन में दुख नहीं होगा, है ना। तो बोले हे भगवान फिर भी तो आप भैया करुणा निधान है, कृपा करिए, कैसे दुख दूर होगा, लघु उपाय बताइए। भगवान ने बताया भैया देखो एक ही उपाय है। क्या? कहते हैं भैया सत्य, मेरा एक स्वरूप होगा सत्यनारायण का। वैसे तो अनेक उपाय हैं। कहते हैं षटचंडी कर लीजिए, नवचंडी कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान है जिसको करने से दुखों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सरल उपाय कौन सा है? बोले सत्यनारायण की सेवा कर ली जाए, सब कुछ भगवान देते हैं। कहते मेरे इस रूप से सबका कल्याण होगा। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ठीक है, पर इसका कैसे पता लगेगा कि कथा का फल मिल रहा है ना। बोले कि भैया कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। कृत्वा सद्यः सुखम, है ना, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी, करने पे
तुरंत सुख की अनुभूति होगी और अंत में जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को जीव जाता है। ये बात बताएं, ये भगवान की कथा का फल है कि करने पे अगर हृदय में अच्छा लग रहा है तब समझिए कि पूजा सही से हो रही है, और करने पे भी मन में अगर वही चल रहा है कि ना बराबर मन नहीं लग रहा है हमारा, तब समझो कोई तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई तो केमिकल लोचा है दिमाग में, है कुछ तो खराबी हो रही है। तो यही कथा का फल है कि आनंद आना चाहिए। भगवान क्या है, कहते हैं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, है ना। संसार में कितना भी सुख ढूंढ लिया जाए, यहाँ से लेके स्विट्जरलैंड चले जाओ, दुनिया अमेरिका घुमाओ, कहीं घुमाओ, सुख नहीं। सुख कहाँ मिलना होगा, सुख वहीं मिलेगा जहाँ हो, लेकिन कब मिलेगा, जब हम भगवान के बन जाएंगे तब, है ना। भगवान के बन जाने से क्या लाभ होता है भैया, पहली बात है, पहला गुण सद्गुण आ जाते हैं, है ना। सारे जैसे तालाब समुद्र में सभी नदियों का जल स्वयं चला आता है, वैसे सज्जन व्यक्ति में सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, है ना। और क्या सद्गुण आ जाता है, कहते भैया सद्गुण ये आ जाता है कि भैया उसके भीतर संतोष आ जाता है कि भैया भगवान मुझे मेरे भक्त गाता है, कड़ी गाइए, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत के हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। कहने का अभिप्राय, भगवान के भक्त में के जीवन में कमी दिखती ही नहीं है ना। जिसमें है उसी में मस्त रहे, वही भगत। और भक्त कौन है कि भगवान ने 2 व्हीलर दिया तो सोचता है काश वो छुटकी एक मारुति 800 हो जाती है, वही में सुखी हो, फिर उसके चक्कर में 2 साल परेशान, भैया मांग रहे दे दो, फिर बोले ना ना थोड़ी बड़की भीतर योग्यता जितनी, देखिए आप खुद जब जीवन के बारे में विचार करेंगे, हम योग्य बने, भगवान देते चले गए, है ना। और भगवान ने बहुत दिया है, जितना भगवान ने कम नहीं दिया, देने वाले बहुत दे रहे हैं, लेकिन लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं असीम है। कहते हैं आशा दुख से कारण, यही दुख देती है। जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, ये संसार का नियम है ना। तो दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब इस प्रकार से बताया है तब नारद जी ने पूछा, ठीक है महाराज, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। बताया भाई इसका व्रत को करने का फल है जब याद आए भगवान की, कोई नियम नहीं देखना, कोई व्रत नहीं करना, कोई विशेष नहीं है, जब याद आ जाए उसी दिन व्रत करिए, उसी दिन पूजन करिए, कोई तिथि मुहूर्त नहीं देखना। और फल क्या है, फल ये है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा, यही भगवान की कथा का फल है। सब भगवान धीरे धीरे देते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव, विधान क्या है, विधान ये केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण, केले का पत्ता, बढ़िया मंडप बनाइए, भगवान का दिव्य श्रृंगार करिए, उनका पूजन करिए, यही सेवा है। बैठ करके कथा सुनिए, थोड़ी आहुति दीजिए, इससे क्या होगा, इससे सब होगा, जो चाहोगे सब हो जाएगा। करना कैसे, कहते भक्ति पूर्वक करिए। भक्ति श्रद्धा एक कंडीशन है, भगवान की पूजा भाव से करिए बस। जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया मुहूर्त भी चुन करके करें और मन न लगे पूजा में, तो पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और किसी भी दिन करे, चाहे पितृपक्ष हो चाहे जौन दिन हो, उसी दिन अगर मन लगा करके सेवा की जाए तो कहते हैं भैया उसका फल, पूरा फल प्राप्त होता है। किम फलम किम विधानम च
कृतं केनैव तद्व्रतं, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात बताई। बोले इस व्रत को जिसने किया शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और कदा कार्यम, जब याद आए तो व्रत करिए और बैठ करके कथा सुनिए, बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करिए, हो सके नृत्य गीत आदि का आयोजन करिए और भाव से ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करिए। इस प्रकार से जो करता है तो कहते हैं इहलोके सुकुम्भुत्वा, यहाँ तो भगवान सब देते ही हैं, जब शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाते हैं। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोत्सवः। सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अथ द्वितीयोऽध्यायः। पुनः पुष्प ले लीजिए। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रोऽति निर्धना श्रुतुद्भ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी नाम की नगरी की कथा है ना। काशी कहते भैया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं, 7 मोक्षदायक पुरी हैं। अयोध्या मथुरा माया और काशी कांची अवंतिका। तो ये काशी की कथा है। काशी में भी कहते भैया देखो, काशी में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता है ना। और ब्राह्मण देवता का नाम था शतानंद। और शतानंद नाम के ब्राह्मण बहुत दुखी थे। क्यों? कहते भैया कथा कहती है कि भैया कर्म का जो सिद्धांत है वो सबके साथ लागू है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी हो गए तो भगवान उसको थोड़ा कंसेशन दे देंगे, या तो मनमानी करा ना ना ना। तो क्यों कोई कुछ भी हो, जाति के ब्राह्मण हो तो और नियम है भैया, है ना। ब्राह्मण बनने के बाद तो नियम बढ़ जाएगा। क्यों? आप ब्राह्मण हो तो भैया पहले तो ये करिए, चुटिया रखिए, है ना, ये तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? चंदन लगाइए, है ना। एक कड़ी गाते हैं हम तो, गुरु जी का बहुत प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य है ना, उनका एक कड़ी गाइए। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने मस्तक पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने अंगना में, वो अपने अंगना में गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने घरवा में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ये हिंदुत्व की निशानी है ना। अब हम अपने धर्म को नहीं मानते तो कैसे सुखी रहेंगे बताइए। यही दुख का मुख्य कारण है कि हम प्रातः उठ करके, पहले नियम था, राम जी क्यों आदर्श है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, इसीलिए सुखी थे। अब बतावा तो आपके 5 बच्चा है, कई जने माथा लगाओ, तुम बताओ एक को जने नहीं। अरे महाराज वो तो माधव नहीं सोचते है ना। तो बहुत बड़ी कृपा। प्रातः काल उठ करके शीश झुकाना, ये परंपरा है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा। यही हमारी संपत्ति है, याद रखना। आप बच्चों को क्या देना चाह रहे हो, ये देकर जाओ, संस्कार देकर जाओ, है ना। कितनी भी संपत्ति दोगे कोई आवश्यकता नहीं, अगर वो संस्कारी है तो खुद सब बना लेगा, है ना। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। संचय की मत सोचो, उनको पढ़ाइए, उनको बढ़िया स्वास्थ्य दीजिए और संस्कार दीजिए। परिवार में संस्कार होगा ना तो सब सुख अपने आप आ जाएगा।
और यही है कि लड़कियां लड़की बेकार हो गए, सब बहेलिया हो गए, घूम में ठहरे वाले हो, ये कमाई बेकार है। मतलब यही है। इसीलिए घर में कथा हो, बच्चों को सिखाइए कि भैया ठाकुर जी हैं, थोड़ी सेवा करो, गुरु जी को प्रणाम करो, थोड़ा माला जपो, है ना, ये सब संस्कृति है। ब्राह्मण देवता के जीवन में कोई पाप कर्म रहा होगा, इतना दुख था जीवन में महाराज के, कहते भैया भिक्षा मांग, है ना, जाके इतने दरिद्र, कहते ब्राह्मणों की दरिद्र हो, हम बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे और भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण क्यों दरिद्र है, कहते सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए जो वेद विरुद्ध कर्म करे, जो अधार्मिक कर्म करे, है ना, धर्म से काम करिए। ये सारी क्रिया अधार्मिक तरीके से करने का मतलब कि पैंटे सेटे में बिठाए के पूजा करा दे, अधार्मिक कार्य है ना। अगर आप पूजा में बैठो तो धोती पहनिए, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऑप्शन मत दीजिए। ऑप्शन दे दे के तो ये संस्कृति कमजोर हो गई। इतना ऑप्शन दे दिया गया कि मनमानी चालू कर दिए, है ना, कुछ करते, जहां मन करे तो कर दिए, जो मन करे नहीं किया, ऐसे नहीं। एक नियम तो नियम है ना। याद रखना, सूर्य पूजन क्यों करते हैं, सूर्य नारायण की क्यों उपासना, कहते हैं भैया जब सूर्य नारायण की उपासना करने से संपत्ति कितनी आएगी पता नहीं, लेकिन दरिद्रता जीवन में नहीं आएगी। कभी दरिद्र कोई नहीं बनेगा, सब भगवान चकाचक व्यवस्था देंगे। ब्राह्मण के जीवन में ऐसे कोई कर्म रहे होंगे कि भैया भिक्षा मांगते, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी घूमते, द्वारे द्वारे घूमते, है ना, और जाकर के भिक्षा मांगते, भैया कुछ दे दो, खाने पीने की दो, मांगते, कुछ मिलता नहीं तो भगवान को पुकारते, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ। एक शब्द ये भाव, तो देखिए नाम कीर्तन या भजन गाने में कंजूसी न करिए, यही आपके साथ जाएगा, यही कमाई जाएगी। और बाकी है तो जितना बंगला गाड़ी बैलेंस हुई तो सब बांट ले जाइए बाद में, है ना। तो साथ में जाने की तैयारी क्या जाएगी, हमारा पुण्य, जितना नाम जपे हो, जितना भगवान का भजन किया, तो नियम बनाइए, भाव से गाइए, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, नित आत्मा करे पुकार हरि आ जाओ एक बार, हो नित आत्मा करे पुकार हरि आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को बुलाते हैं, भगवान बहुत दुखी हूँ, आ जाइए दर्शन दीजिए। याद रखना, भजन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भगवान दर्शन भी देते हैं और कल्याण भी करते हैं, है ना। बार बार भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आ जाइए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, और भगवान आए हैं। याद रखना, भगवान किस रूप में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, एकदम सावधान रहिए। भक्त बनने के बाद सावधानी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कहते एकदम सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाइए, भगवान परीक्षा लेंगे, है ना, और भगवान परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेंगे, पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए कोई कबीर बाबा के पास गया, पूछा, क्या पूछा, बोले कबीर बाबा को प्रणाम करके पूछा, महाराज एक था भगवान को पहचाना कैसे जाए। बोले हम तो नहीं पहचान पाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। बोले फिर भी कोई तो रास्ता होगा। बोले एक रास्ता है। बोले बताओ। बोले तुरंत बता दी, क्या, कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए भाई, है ना, सबसे प्रेम से मिलना। क्यों, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में भगवान चले आए, है ना। सबसे प्रेम करिए, है ना। याद रखना, आप जो बोओगे वही काटोगे, है ना। सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे, और हम अगर राजनीति करेंगे तो सब दुनिया एक से एक राजनीति के बैठे हैं घर में, है ना। कहने का अभिप्राय, प्रेम करिए, प्रेम करने से सब मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भगवान आए हैं, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, पूछे कि भैया क्यों दुखी हो, क्या समस्या है। हाथ जोड़ करके सारी बात बता दी। कहा महाराज कोई उपाय जानते हो तो बताइए। बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है। बोले उपाय यही है कि सत्यनारायण का व्रत करिए। बोले कैसे करें, पूरा विधान बता दिया। विधान जानने के बाद बड़ी प्रसन्नता मिली। साधु दर्शन, संतों का दर्शन, मंदिर में जाने से चित्त को शांति मिलती है ना।
शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। और जाकर के तब कहते हैं रात्रो निद्रा न लब्धवान, पूरी रात नींदें नहीं आई। क्यों? कहा जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, कहाँ से केला लाऊं, कहाँ से दूध दही आए, कहाँ से घी आए, हे भगवान कैसे होगा। फिर भी पूरी रात चिंता में जागते रहे। चिंता न कहीं चिंतन है ना, चिंता चिता समान है, चिंता करनी ही नहीं चाहिए। लोग बहुत चिंता करते, कैसे होई कैसे होई, अरे जैसे होई होई, उम्मीद तो क्या करेगा, तबे होई जब होए वाला। आपके हमारे सोचने से अगर हो जाता, आपके हमारे सोचने से दुनिया चलती, तब तो होगा, दुनिया पलट जाती। वो भगवान ने एक विधान बना करके रखा है ना, वो सब होगा। जब समय आ जाएगा सारा कार्य अपने आप होने लगेगा। चिंता न करिए, क्या करिए, एकदम चिंतन करिए। क्या चिंता करिए? तो यही करिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। चिंतन करिए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान करेंगे सब, हमको नहीं करना है। जब तक ये अभिमान है ना कर्तापन का कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तब तक कुछ नहीं होता। और जौने दिन ये मान जाओगे कि वही करेंगे, सब धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब यही गाओगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तब ये भाव आ जाएगा, तब कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम देखिए भक्ति का मर्म है शरणागति, सरेंडर हो जाइए। एकदम मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आप सब कुछ कर सकते हो और मैं कुछ नहीं कर सकता, तब भगवान सब काम करवा लेते है ना। और जब तक ये अभिमान है कि नहीं 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 बहुत ताकत है हमें, अभी हम सब कर लेंगे, तो बोलते भगवान तो देख लेते रहता है ना, देख ले कितना कर लेगा, बाद में तो आना इधर ही है। तो यहाँ पे यही बात था, अभिमान जब छूटा है तब जाकर रात्रो निद्राम न लब्धवान, रात भर नींद नहीं ब्राह्मण देवता को। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतौ करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। प्रातः काल उठे हैं और उठने के बाद संध्या कर्म किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, नाम संकीर्तन किया, बढ़िया ब्राह्मण सा वस्त्र पहना है ना। पहले तो ऐसे पैंट शर्ट में निकल जाते हैं है ना, अब ब्राह्मण सा वस्त्र पहने क्योंकि पूजा का नियम है, एकदम पहने और निकल पड़े। आज बोले आज अंतिम बार मांगूंगा है ना, और जो मिलेगा उससे पहले पूजा होगी, उसके बाद कुछ ग्रहण करूंगा, और निकल पड़े हैं। और नाम संकीर्तन करते हुए एक क्षण भी, क्यों नाम संकीर्तन जरूरी याद रखना, ये जो कबीर बाबा ने कहा कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, है ना। सांस को ऐसे मत जाने दो, क्यों? ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो, है ना, कि जाने बाहर जाए और फिर आए कि नहीं, ये गारंटी नहीं है ना। आजकल ऐसे कोई भरोसा नहीं है, आप लोग सबने देखा होगा किसको कब जाना है, ठाकुर जाने, है ना। तो इसलिए सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम, है ना, सांसों में भजिए हरि को। नाम संकीर्तन करते हुए निकले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, हरि बोल 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 हरि बोल। नाम संकीर्तन करते हुए निकले और रास्ते में किसी ने रोका, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? भैया कुछ प्रसाद वसाद ले लो, आज घर में बना है। बोले यार कल तो हम मांग रहे थे, तो कल मांगने पे भी दुनिया नहीं दे रही थी, यही दुनिया है ना।
जिस दिन आप भूखे निकलो तो कोई नहीं पूछेगा, जिस दिन खा करके निकलो सब पूछेंगे क्या हो पिछले बार। ये संसार है, बड़ा अटपटा है। इसलिए क्या बोले भैया देखो आज तो भैया व्रत है, क्षमा करना मित्र, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मंदिर में पहुंचा दीजिए, वहां आज कथा करेंगे, भगवान की कथा होगी। बोले अच्छा महाराज ठीक है, तो पहुंचा देते हैं। आगे गए, फिर तक कीर्तन करते निकले, ग्वाला मिला। बोले अरे महाराज थोड़ा दही वही खा ला। बोले खाए पिए के ना बात, व्रत है हमारा। बोले तो ये मंदिर पहुंचा दो, जो देना है दूध दही घी सब पहुंचाओ मंदिर, आज बहुत पूजा करेंगे सत्यनारायण। बोले ठीक है हम देंगे, हमारे लिए भी प्रार्थना करना, थोड़ा चकाचक व्यवस्था हो, है ना। ये भैंसी हमारी मर जाती है महीना महीना, है ना, चकाचक एकदम बहुत घाटा हो रहा है महाराज, आशीर्वाद। बोले एकदम भगवान चकाचक से मारेंगे। वो निकला आगे, ऐसे माली के पास पहुंचे तो फूल तुलसी दुर्वा सब मिल गया, सब मिल गया। पूरी परिक्रमा करके सबको बोले आना भैया मंदिर में कथा होगी और प्रसाद जरूर ले जाना। और निकले भैया बैठ करके, और जैसे ही जब किसी ने कुछ दिया तो नहीं, खाली हाथी थे, चिंता भी थी कि कैसे पूजा करूंगा। मंदिर के बाहर पहुंचे तो भैया मंदिर के पुरोहित ने बुलाया, अरे महाराज जी आइए आइए आइए। बोले क्या बात है। बोले कुछ सामग्री अभी एकत्रित हुई नहीं है, हो जाए तो पूजा करूं। बोले नहीं नहीं पूरा भरा पड़ा है, आइए तो सब लोग पहुंचा गए। बोले क्या बात है, भगवान को धन्यवाद किया है। कहते भैया जब भगवान के लिए जो कुछ करता है ना, भगवान उनके लिए करते हैं, हमको आपको नहीं करना पड़ता, वो सब व्यवस्था बनाते हैं। कहा अच्छा महाराज, तब बैठे बैठ करके भगवान की कथा सुनी और भगवान का पूजन किया। पूजा करने के बाद जब देखे हैं तो गांव के जो लोग जिनको आमंत्रित किया था, पहले नगद नारायण की कमी थी ना, तो जिसके पास जो होता था वही लेके कथा सुने, है ना। जिसके खेते में आटा है वो आटा लेके बैठे दौरी में लेके, है ना। जेका भाटा है वो भाटा लेके बैठा है, चकाचक एकदम आलू भाटा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोले ये सब कहाँ से है। बोले महाराज सीधा लाए लीजिए। बोले अच्छा वाह, साल बोले तो साल भर की व्यवस्था हो गई, तो रख देंगे तो कल्याण हो जाएगा। बाद में मन में भाव आया नहीं नहीं ये तो भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण, है ना, क्या लागे मेरा। आज तक मेरे लिए मांगा तो कोई कुछ देता नहीं था भगवान, है ना, और आज सब दे करके जा रहे हैं। का मतलब अरे भगवान आपकी माया है, हम नहीं 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 पाप नहीं करेंगे, ये आपका है ना। इसलिए कहते भैया किसी के धन को हरण न करिए, ब्राह्मणों के धन को हरण न करिए। देने से कहते धर्म करने से धन बढ़ता है, कम नहीं होता, है ना। जैसे जो खेत है, खेती में बीज बोगे तो 100 गुना कर, इसलिए दान पुण्य जो भी किया है वो आपको 10 गुना करके भगवान रिटर्न कर देते हैं, रखते नहीं है किसी का। इसलिए कभी उसमें कंजूसी न करिए, उसमें ज्यादा व्यवस्था न बनाइए, वो भगवान बनाएंगे। यहाँ सब कुछ मिला तो कहा गांव वालों को, बोला भैया बढ़िया महाप्रसाद बनाइए, भोजन बनाइए, भोग लगाइए, है ना। और भगवान को भोग लगाया, पूरे गांव को भोजन कराया है। पुण्य बढ़ा, पुण्य बढ़ाने की 2 साधन, एक तो आहुति दीजिए, जितनी आप आहुति देते जाएंगे उतना आपका पुण्य बढ़ेगा। दूसरा आप जितना भोजन कराएंगे लोगों को, है ना, जैसे उसका तृप्ति मिलेगी, अपने आप हृदय से आशीर्वाद, है ना। इसलिए लोग कई बार पैर पकड़ बोले महाराज बोले ना है आशीर्वाद दा। आशीर्वाद बोलने की चीज नहीं, वो हृदय से निकलता है ना। रात्रि को माता पिता थके हो जाके थोड़ा पैर दबाओ, वो दिल से आशीर्वाद, अरे हमारा बेटवा तू जिया एकदम हमरो आयु लेके जिया, है ना, आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद हृदय से निकलता है। अब ये आशीर्वाद बड़ा कमाल का, इसलिए कहते हैं जितना हो सके आशीर्वाद लेते चलिए, ये जिंदगी बदल देगी आप, सोच नहीं सकते, है ना। इसलिए किसी की बदुआ से डरिए, किसी की बदुआ क्यों लेंगे, सबसे आशीर्वाद लीजिए, सब चकाचक सबको प्रणाम करिए भैया जय सीताराम। हाँ, और बाकी कुछ लोगों का स्वभाव है ओ तो उनका भगवान जरूर, उनके लिए दवाई नहीं है ना। कुछ लोग का स्वभाव होता है, वो कितना मीठा बोला का भैया हाल समाचार ठीक बा, तो क्या लगा था कोरोना हो जाए हमके, है ना। अच्छा पूछो उनका, हाँ तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है। उनका तो भैया वाणी में विष भरा है ना, ऐसे लोग भी हैं। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये सब पूर्व जन्म के कारण है। पूर्व जन्म का जैसा कर्म था उसके अनुरूप मानव जन्म मिलता है, तो इसमें भी वो स्वभाव नहीं जाता। जो सांप रहता है वो इस जन्म में भी नागे जैसे डसत है हर जगह, जो कुकुर रहता है कुत्ते जैसे भौंके, जितना होगा समझावा प्रेम से, उस कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, है ना, वो इसे रहे। ये पूर्व जन्म के संस्कार भी आते हैं लोगों में। तो यहाँ पे यही बात है, जब देखा क्या देखा, सब कुछ है तो महाप्रसाद सबको भोजन कराया, भैया पुण्य बढ़ा है, पुण्य बढ़ा तो क्या किया, बैठ करके भगवान की कथा, और तब से संकल्प कर लिए हमेशा सेवा करने लगे। दिन बदल गया, धीरे धीरे सारी संपत्ति आ गई। उनका एक मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पूछता है कि महाराज का है। लोगों ने बताया देखो वो जो आश्रम दिखाई पड़ रहा है वो ब्राह्मण देवता का है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप। बोले ये भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हो। बोले इससे सब कुछ मिल जाता है, ये देने वाले भगवान है ना। तो बोले तो अच्छा तो क्या मांगे भगवान से।
बोले आओ मेरे साथ मांगो। जब तो प्रेम से भगवान की कथा पूरी हुई, भाव से भगवान से दोनों बैठ के मांगने लगे। क्या मांगे हैं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। बस इतनी कृपा अब कर दो, बस इतनी कृपा अब कर दो कि होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान से यही प्रार्थना करी, भगवान आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। और बैठ करके भगवान की भक्ति करी। नियम बना लिया। लकड़हारी ने भी कहा कि महाराज कल हमारे यहाँ भी पूजन होगा। लकड़ी को बेचने निकला, दुगुना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित करके घर पे भगवान सत्यनारायण की कथा करी, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उसके फल स्वरूप जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय त्रिपुराणे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोत्सव प्रेत बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। अथ तृतीयोऽध्यायः। चढ़ा दीजिए। पुनः तीसरे अध्याय की कथा है। ओम कशे उल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामते, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। एक राजा की कथा है। राजा का नाम उल्कामुख नाम के राजा है और अपनी पत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत इसीलिए करते हैं कि कोई ममापि संततिर् नास्ति, सब कुछ था भगवान का दिया, लेकिन संतान नहीं था। तो संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे थे। वहां पे साधु नाम का बनिया आया। बने ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो और इससे क्या मिलेगा? क्या भैया मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ संतान की प्राप्ति के लिए। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, ममापि संततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते ध्रुवं, मेरी भी कोई संतान नहीं है ना, मुझे भी उपाय बता दीजिए। पूरा उपाय उनको बता दिया। अपने घर पे गए, अपने धर्म पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। कहा भगवान शीघ्र का व्रत शीघ्र करिए, शुभ से शीघ्रम, है ना। जब मन में अच्छे विचार आए तो शीघ्र करना चाहिए, और मन में जब बुरे विचार आए तो दे दो, चढ़ा दे दो, उनको पकड़ाओ, दे दो, चढ़ा दे। हाँ दे दो, दे दो। थैली खोल निकाल, थैली निकाल। अल्लाह जय हो भगवान। चलो चलो। तो क्या क्या कहा उनको? कहते ममापि संततिर्नास्ति तस्मज्जायते ध्रुवं। कहते अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। लीलावती ने जैसे सुना व्रत के बारे में और पूछा कि हे स्वामी शीघ्र करना चाहिए, लेकिन फिर मन में उसके विकार आ गया। कहा कि भैया न जाने कब से राजा व्रत को कर रहे हैं, है ना, अभी तक तो संतान नहीं मिला, तो कितने समय कितना धन खर्च करना पड़ेगा। क्या किए? तो मनौती मांग लिया, भगवान जब आप हमको संतान दोगे तब हम आपका व्रत करेंगे। मनौती मान लिया है। और माता ने नाम सुन लिया तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी। ओम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। नाम संकीर्तन करने लगे और उससे क्या हुआ, दशमे माति वैतस्या कन्या रत्न मजायत। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति, बिटिया घर में आई, है ना। और बिटिया घर में आई तो भाग्य बदल गया, घर में चकाचक लक्ष्मी आने लगी, व्यवस्था बनने लगी, खूब दान पुण्य किया है। नामकरण के समय कलावती ऐसा नाम भी रखा, सब कुछ किया, लेकिन भगवान को भूल गया। याद रखना, भगवान की कथा सौभाग्य से मिलती है, याद रखना, है ना। ये बड़ा सौभाग्य है। कहते भैया जन्मांतर सहस्रेषु। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा नहीं हुई तो भगवान की कथा नहीं हो पाए। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, वो जो किमर्थम न करिष्येति पुरा संकल्पितम व्रतम, है ना, क्यों नहीं कर रहे हो जो पुराना आपने कहा था जब संतान हो जाएगा व्रत करेंगे। अब तो भगवान ने दे दिया, घर में लक्ष्मी है तो करो। तो कहा कि देवी सारे धन समाप्त हो गए, है ना। अब बिटिया बड़ी होगी ना, बड़ी होगी तो विवाह समेतस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, हे प्रिय विवाह के समय व्रत करेंगे, है ना, ऐसा समझा दिया। विवाह समेतस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय समझा करके व्यापार करने चले गए। व्यापार करने लगे, धीरे धीरे दिन बीतने लगा और कहते हैं भैया व्यापार करके एक बार जब घर पे आए हैं, देखे कि बेटी जब बड़ी हो रही है ना, धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेना विस्मृतो व्रतमुत्तमो, दुर्भाग्य के कारण व्रत को करना भूल गए, इससे दुख मिला, भगवान को भूल गए। याद रखना, यही संसार है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब सुख में भी हमेशा जब भगवान को याद करो तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है जब दुख होता है तब मंदिर दौड़ेंगे, हे भगवान, तब भोले बाबा के दूध चढ़े, तब बेलपत्र शंकर भगवान कष्ट काटा, है ना, तब भी यहाँ पे यही बात है। तो जब ये दूध थे इन्हें कोई चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिए, इससे इनको बहुत दुख मिला। क्या दुख मिला, कहते हैं भैया घर में जो सारा धंधा धीरे धीरे समाप्त होने लगा, बुरे दिन आ गया, है ना। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं ना। कहते दो बात को कभी भूलना नहीं चाहिए जो व्यक्ति कल्याण चाहता है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, किसको नहीं भूलना चाहिए, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, है ना। ये दोनों याद रहेंगे तो कल्याण ही होगा। और भुला गए जब, और याद रखना ये सारे खेल जीने के लिए हैं जो हम कर रहे हैं, है ना। जब हमको लगे कि मृत्यु भी आएगी एक दिन, तब तो वैराग्य हो जाएगा कि कोई अपना नहीं है ना। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, और सिया राम भजा करना, है ना। यहाँ कोई अपना नहीं है। ये कब होता है, जब वैराग्य आता है, और जब राग आएगा तब नहीं, तब लगेगा कि नहीं संसार ही अपना है, यही सब अपना है। भगवान कहाँ कौन खाते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, है ना, खाते हैं क्या भगवान। कैसे लोग बोलते हैं महाराज प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं भगवान। अरे भैया जैसे पुष्प रखा है, पुष्प में से मधुमक्खी उसका सार ग्रहण कर लेती है ना, वैसे ही भगवान भी प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं, इसी प्रकार से भाव से। तो यहाँ पे यही बात है। क्या हुआ, कहते हैं कि भैया यहाँ जो बुरा दिन आया इसलिए अभिमान नहीं करिए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। जब तक अभिमान है भगवान नहीं आते, और जब अभिमान खत्म हो जाएगा तब तो भगवान ही बचे, है ना, तब मैं नहीं, है ना। याद रखना, कहते प्रेम गली अति सांकरी या में दोनों समाये, दोनों नहीं आते। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। तो ये प्रेम मार्ग बड़ा सकरा है, दोनों नहीं जा पाएंगे। या तो अभिमान बचेगा मैं हूँ, और या तो फिर भगवान है, या तो तू और या तो मैं।
यही बात है, यहाँ पे यही स्थिति है। क्या कहते हैं कि भैया पूरा दिन आया, माता बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर पहुंची। मंदिर में देखा एक भगवान की कथा हो रही थी और कथा सुनने में रात्रि हो गई। रात्रि आई प्रसाद लेकर के, माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि कहाँ? तुरंत बताया कि मैया एक भगवान की कथा है। बोले कौन भगवान? बोले सत्यनारायण। तो मैया को याद आया, रोने लगे, अरे राम राम राम, उन्हीं की कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटी, है ना। सब डॉक्टर वॉक्टर बोले थे कि तो के लड़कियां ना हुई, कुछ ना हुई, को संतान न हुई, तो उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ। अब उनको भूल गए, इसीलिए तो दुखी है। बोले अच्छा तो करें क्या? बोले अब उनको पकड़ना पड़ेगा, है ना। जब तक उनका चरण पकड़ लिए ना तब बैठे। अगले दिन संकल्प किया कि आज अंतिम भिक्षा मांगेंगे, है ना, और जो मिलेगा उससे ही भगवान का पूजन करेंगे। दोनों ने भिक्षा मांगा और बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु हम बहुत दुखी हैं, आप हाथ पकड़ लीजिए बस, नहीं तो डूब जाएंगे, है ना। भाव से गाइए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, हमारी जान जाएगी। प्रार्थना करने लगी भगवान से, प्रभु कृपा करिए। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इनकी प्रार्थना सुनकर के वहां के राजा को स्वप्न दिखाए, दोनों को मुक्त करो। ये दोनों को जो कैदी बनाया हो, सपने में बताया भोले भगवान, है ना। अब बोले दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा भयभीत हो गया, तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और आकर के पूछा कि भैया भगवान आए थे, भगवान ने ऐसा कहा है, बताइए। सपने में भगवान का दर्शन किया तो भयभीत होकर के सबको बुला करके पूछा, महाराज कैसे भगवान ने ऐसा कहा है? तो कहते जो उनके पुरोहित थे उन्होंने कहा कि शीघ्र मुक्त कर दी, है ना। जब ऐसे कहा है, क्या कहा? शीघ्र मुक्त कर दो। तो राजा ने तुरंत उनको मुक्त कर दिया है और कहते भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण भक्तधायां तृतीयोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रान्तु प्रथमा साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। चौथे अध्याय की कथा। राजा ने इनको मुक्त किया, है ना, और दोनों को जब मुक्त किया तो यात्रा के लिए निकले अपने नगर की ओर। और जब यात्रा के लिए निकले तो कहते भैया ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया, मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने परीक्षा ली है। कैसे परीक्षा ली? कहते सन्यासी का रूप लिया, है ना।
और एक सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नौका में क्या है? तो झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम। क्या था उनके पास? हीरे जवाहरात दिए थे राजा ने। वो क्या बोल दिए? लता पत्रादिक, तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। ऐसे जब भगवान को कहा, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः, है ना। तो जो हीरे जवाहरात राजा ने सम्मान पूर्वक विदा किया था, क्या में बन गया? सब तेज पत्ता मसाला बन गया। तो मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने उठाया उनको, कहा भैया जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, दौड़ के जाइए, वहीं बैठे हैं बाबा जी, है ना। और तुरंत दौड़ के गया, उस चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। और जब रोने लगे तो भगवान ने कहा, मारो दे सुनो मदवाक्यों मम पूजा बहिर्मुख। मारो दे, रो मत भैया, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। उनको बताया है, ममा गया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहुः, मेरी आज्ञा से तुझे दुख मिला है। कहा भगवान आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। भगवान के सामने प्रार्थना करी है। तब क्या हुआ? कहते हैं भैया भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। और भगवान ने बोला क्या चाहिए बेटे बता। बोले पूरा वित्तम तत्सर्वम त्राहि मां शरणागतम, पुराना धन मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने पुनः सब कुछ लौटा दिया है, सब कुछ प्राप्त हो गया। आगे अपने नगर की ओर बढ़े। धन के रक्षक दूतों को बोला कि भैया जाओ थोड़ा मेरे आने का समाचार दे दो घर पे। जाकर के घर पे गए हैं, समाचार दिया। माता बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा और तुरंत गई वहां पे पति दर्शन के लिए। और यहाँ बिटिया का मन भी नहीं लगा, बोले हमारे भी पति देव आए, वो पूजा को छोड़ के भगी। पंडित जी ने कहा बेटी प्रसाद तो लेते जा। प्रसाद का तिरस्कार किया। याद रखना प्रसाद का अपमान न करिए, है ना। प्रसाद का कहते जीवन में बहुत समझदार, पहले प्रसाद को ग्रहण करिए फिर कार्य करिए। यहाँ पे क्या है? प्रसाद का तिरस्कार करने से इनको दुख मिला। क्या दुख मिला? तो गई वहां पे पति के लिए, तो कहते पति जल में डूब गया, ऐसा सुनाई पड़ा। तो रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी के साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके गई है, प्रसाद को स्वीकार किया और आकर के भगवान से प्रार्थना करिए। देखा तो पति देवता नौका को लेकर के किनारे की ओर आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करिए, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से नियम बना दिया, जब जब समय मिलता भगवान की सेवा करते। यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। और भगवान कहते हैं कि भैया भाव से जो भगवान की इस कथा को श्रवण करता है, कहते हैं उसका सभी प्रकार से कल्याण होता है। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायाम चतुर्थोत्सवः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः, पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा है, श्रवण करिए। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा, प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस, एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्, आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। क्या देखा? कहते भैया एक राजा की कथा। राजा का नाम था तुंगध्वज, नाम के ऐसे राजा थे। कहते बड़े प्रजापालक राजा थे, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, है ना। एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा, आकर के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? देखा वहां पे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे थे, भाव से सभी गा रहे थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। देखा राजा ने छोटे छोटे ग्वालपाल छोटे से गोपाल की सेवा कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। राजा दृष्टवा तु दर्पेण नगतो नननाम सा, अभिमान के कारण गए भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया, है ना। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नमस्कार भी नहीं किया। याद रखना, कई बार होता है कि हम कहीं बहुत समय नहीं होता, लोग इनविटेशन देते हैं पूजा के लिए, हम जा नहीं पाते, है ना, तो उससे उनको दुख मिलता है। तो क्या करना चाहिए? प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रणामो दुख शमनः, है ना। तो प्रणाम भी नहीं किया और जब प्रसाद ला करके दिया है तो प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे उनको दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया उनके 100 पुत्र धन धान ये सब नष्ट हो गए। और जब सब चला, जब जीवन में दुख आया, फिर भगवान की याद आई, तुरंत पुनः दौड़ करके आए, ग्वाल बालों को एकत्रित किया, बैठ करके भगवान की कथा सुनी, तब से संकल्प कर लिया जब तक जीवन रहेगा, कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। समय निकालना पड़ेगा, समय होता नहीं, किसी के पास समय नहीं है ना। घर में सोए बिना समय पर 14 घंटा कुंभकर्ण जैसे सोएंगे चलेगा, है ना। और क्या पूजा वूजा कहले बहनी ना 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 समय ना, टाइम बस नहीं है, अभी रोटी बनाएगा, है ना। ऐसी संसार, इसलिए दुखी है लोग। क्यों? अब बाकी के लिए समय जब निकालते हैं तो भजन के लिए भी समय निकालिए। उससे होगा क्या? कहते जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो थोड़ा थोड़ा भजन करना पड़ेगा और करेंगे तब जाकर के कल्याण होगा। आज दुख आया तो तुरंत दौड़ करके गए, भगवान की पुनः कथा करी है। सूर्य महाराज कहते हैं भैया उनको सब कुछ मिल गया। दरिद्रो लभते वित्तम, भगवान की कथा का फल है। दरिद्र धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, कोई संशय नहीं है। वही लोग के सुकुम्भत्वा, यहाँ तो भगवान सब कुछ देते हैं, भक्त को जो चाहिए उतना मिल जाता है जिसके वो योग्य है। और अंत में जब शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाता है। और धाम को कैसे जाता है? ऋषि ने पूछा महाराज कैसे सब धाम को गए? जितने लोगों की कथा आपने सुनाई, कैसे मुक्ति मिली उनको तो बता दीजिए। बोले तुरंत सुन लीजिए महाराज, दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है बताइए? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है ना, उनका नाम क्या है? जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता जो काशी में रहते उनका नाम क्या है ना। चलिए पहला ऑप्शन है उल्कामुख, दूसरा ऑप्शन है तुंगध्वज, तीसरा है मोरध्वज, है ना, और चौथा है शतानंद। शतानंद है ना, देखो माई चकाचक सुन रही कथा। शतानंदो महाप्राज्यो सुदामा ब्राह्मणो यबु। शतानंद जी थे ना दूसरे अध्याय। क्या बने वो? कहते वो बने सुदामा जी, है ना। और सुदामा जी जब बने, सुदामा जी को तो जगत जानता है। क्या जानता है? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया। वही सुदामा जी। कहते सुदामा जी ने कृष्ण की ऐसी भक्ति करी है ना, कि शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए हैं। और दूसरे अध्याय में एक उनके मित्र हैं, कौन है? बनिया है कि लकड़हारा है? कोई तो है, कौन है? लकड़हारा, है ना, लकड़हारा। वो क्या बने? कहते वो बने हैं भैया जन्मांतर में वो केवट जी बने हैं। और केवट जी को जानते हो? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, एक गंगा मैया धीरे बहो, है ना। वो केवट जी ने खूब भगवान की भक्ति करी है और भगवान का चरणामृत एकदम चकाचक धोए, खुद भी पिए, पूरे गांव को पिलाए और पितरों को भी पार कर दिए, है ना। और भगवान के धाम को गए। और कौन है भैया? तीसरे अध्याय में एक राजा है ना, उल्कामुख नाम के राजा। वो क्या बने? इस जन्म में संतान नहीं मिला। कब मिला? बहुत लेट हुआ, वृद्धावस्था में चौथेपन पाए। और उसी जन्म में चौथेपन मिले। लेकिन कौन बने थे? कहते वो महाराज दशरथ बने हैं, है ना। और क्या हुआ? घर में राम जी आए हैं और राम जी आए तो खूब सोहर गा गया। सखी सब गावे निसोहर रतिया, मनोहर रतिया मनोहर हो,
आज कौशल्या के भैले ललनवा जगत गाई सोहार हो, है ना। कौन है? राम जी भाई, है ना। और राम जी से खूब प्रेम किया है महाराज श्री ने। कहते जब तन को त्यागा तो राम राम कही और राम राम कही, मुख से राम राम निकलते हुए प्राण पखेरु उड़ गए। याद रखना, अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल गए तो भैया मुक्त हो जाओगे, है ना। इसीलिए यत्न करना चाहिए कि अंत में भगवान याद आ जाए। बस ये हो गए तो जिंदगी बन गई चकाचौंध। अंत में फिर वो संसार याद आए तो बहुत पीड़ा होगा। यहाँ पे वही बात है। वो कौन बने हैं? महाराज दशरथ। और उन्होंने भी राम जी से प्रेम किया, भगवान के धाम को गए हैं उनका। और एक साधु नाम का जो बनिया था वो मोरध्वज नाम का राजा बना के, देहार्दम प्रकृष्टवा, भगवान ने बहुत कठोर परीक्षा ली थी इसकी। इस जन्म में पुत्र को भी चीर करके अर्पित कर दिया। भगवान ने बहुत मार्मिक प्रसंग है, बाद में गले से लगा लिया, सब कुछ दे दिया बहुत। और वो भी भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के महाराज, वो स्वयंभू मनु बने। मनु को जानते हैं? कौन है मनु? इस सृष्टि के पहले पुरुष जो है वो मनु है ना। और पहली स्त्री शत्रुपा, है ना। मनु और शत्रुपा की कथा है। वो क्या बने? कहते सर्वान भागवतान कृतवा, सभी को भगवान से जोड़ा, है ना। ये भी भक्ति है ना। सबको प्रेरणा देना चाहिए। बहनी तोरे घरे थोड़ा अभिषेक कराओ, तो हूँ थोड़ा भगवान का पूजा करावा, तो हूँ थोड़ा माई का पाठ करावा, है ना, है ना। कुछ हो तो नहीं तो जाइए उनके घर पे बैठ के गाइए, निमिया के डारी मैया, है ना। जाइए गाइए वहां पे चकाचक, माँ को याद करिए। किसी न किसी प्रकार से भगवान से जोड़ना भी बहुत भक्ति है ना। ये बहुत बड़ी कृपा है। इस प्रकार से यहाँ बहुत आनंद में रहे और वो भी भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो क्या बने? जन्मांतर में कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल, कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल। क्या किया उन्होंने? गौ माता की सेवा करी है और भगवान के धाम को गए हैं। और कहते हैं भैया याद रखना, जीवन में अंतिम अवस्था कैसी हो, है ना। वो जो माता जी लोग जब प्रयाग में जाती हैं तो गाती है ना, क्या गाती है? ए राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम राम ही राम राम ही राम राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। गुड़वा कहे हम तीरथ कर दे रामा, गुड़वा कहे हम तीरथ कर दे रामा, हथवा कहेला कर दान रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। मोहवा कहे हम कीर्तन कर रामा, मोहवा कहे हम कीर्तन कर रामा। कनवा कहेला सुन भाई पुराण रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। ये अवस्था जब हो जाए, सारे अंग भगवान का दर्शन करने की कामना करें, तब मानिए जीवन धन्य है। और जो भगवान की कथा श्रवण करता है, सूर्य जी महाराज कहते हैं यहाँ तो सब व्यवस्था हो जाती है। अंते सत्यपुरम, अंत में भगवान के धाम को जीव जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमोत्सव सत्यनारायण अर्पणमस्तु। भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु जो भी इस कथा को सुनने का पुण्य है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आप इसको स्वीकार करिए और हमारे परिवार का कल्याण करिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।